नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके, और जीके में हमने लिया है संविधान से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 4 है और पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। और ये हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है और ये उसका पार्ट 4 है। पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 संविधान से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 4 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। राइट आंसर क्या होगा? 4 बार। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पहले और दूसरे अंग कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको याद रखना है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधायी अधिकार। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। तो याद रखना है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दें। जो भी आपके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर कितना होता है, यानी कि कितना समय होता है? तो अधिकतम 6 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम 6 वर्ष। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के द्वारा। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है? तो वित्त विधेयक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? तो मोरारजी देसाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपद किसे देता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो भारत और इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और इंडिया। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो 9वें भाग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 29 में। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 29। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 108 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 340। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 340। चलिए, किस अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो ये है 6ठी अनुसूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6ठी अनुसूची। आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6ठी अनुसूची। डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो ये कहा है भाग 3 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी तीनों से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषण की स्वतंत्रता। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोमानित कर सकता है? तो 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा।
भारत में किसके स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आया भी है बहुत बार कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो दोस्तों ये हमने टॉप 50 प्रश्न देखे जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें संविधान से संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमने कुछ संविधान से रिलेटेड पार्ट 3 और पार्ट 2 में प्रश्न डाले हुए हैं, तो आप वो जरूर देखें। ठीक है, और हम आपके लिए ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले हैं और आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी जिसमें आपको टॉप 50 100 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे जब भी हमारा कोई वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।